अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है ना सुबह सुबह जब मैं उठी तो अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा जो है ना वो ये मस्जिद का मिंबर जो है ना बना रहे हैं। तो यहाँ पर पापा इसको जो है ना प्लेन कर रहे थे। और ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितनी प्यारा जो है ना ये मस्जिद का मिंबर माशाल्लाह पापा ने बनाया था। और इतनी नीटनेस है ना पापा के काम में, तो मैंने कहा चलो आपको इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँ, वीडियो वगैरह भी। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं इसकी वीडियो बना रही थी। और ये बनाने के बाद ना बस मेरी बैटरी जो है ना वो लो हो जाती है। बस रमज़ानुल मुबारक जो है ना वो यहाँ से बस गुज़र भी रहा है। और बहुत ज़्यादा जो है ना बस यही उदासी छाई हुई है कि अब रमज़ानुल मुबारक कब आएगा और इसकी बरकतें जो हैं, रहमतें जो हैं वो बस जिसने समेटनी थी समेट ली हैं। तो खैर जो है ना बहुत ज़्यादा हम मिस करेंगे रमज़ानुल मुबारक को। तो अब जो है ना यहाँ पर जो है ना अफ्तार का टाइम हो चुका है। बस दोपहर जो है ना, दोपहर और असर टाइम इतनी ज़्यादा सुस्ती होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इतने ज़्यादा मेरे काम होते हैं ना, बस चीज़ें जो है ना लाना, चीज़ों को जो है ना वो साफ़ सफाई करना, और बहुत ज़्यादा जो है ना बस मैं थक जाती हूँ। तो क्योंकि जो है ना अम्मी के साथ जो है तकरीबन हेल्प जो है ना मैंने ही करवानी होती है। तो जो काम मम्मी कर लें, बाकी जो है ना फिर मेरे ज़िम्मे ही होता है। तो अफ्तार की टेबल भी मैंने लगानी होती है और अफ्तार जो है ना वो उसमें हेल्प भी मैंने ही करवानी होती है। यहाँ पर अम्मी बस कुकिंग कर रही होती हैं या साथ साथ मैं अम्मी की कोई हेल्प करवा दूँ तो करवा दूँ, और रिकॉर्डिंग भी मैंने ही करवानी होती है। तो यहाँ पर जो है ना बस अम्मी यहाँ पर केक बना रही थी। आज हमने जो है ना वो फ्लफ़ी सा जो है ना कॉफ़ी केक आज अम्मी बना रही थी, बड़ा मज़ेदार किस्म का। और यहाँ पर अम्मी जो है ना ब्लैक चने जो है बॉईल कर रही थी। और मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी ये बताएं आज जो है ना चने में स्मेल नहीं है, ये क्या बात है? मतलब अम्मी जब भी करती है ना चने बॉईल तो इतनी ज़्यादा स्मेल होती है ना, तो मुझे कुछ होने लग जाता है। तो अम्मी कह रही थी आज मैंने इतनी भिगोए नहीं थे, सोडा डाल के अगर ज़्यादा देर भिगोए रखे ना तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो इसीलिए जब उसको बॉईल करते हैं ना तो वो पूरे घर में जो है ना बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। और अम्मी ने आज थोड़ी देर के लिए भिगोए थे तो इसीलिए स्मेल जो है ना वो इतनी नहीं थी। तो मैंने कहा अम्मी फिर अल्लाह का वास्ता है जो है आप जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए भिगोया करें, मुझे तो ऐसे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने लेस जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, लेस के जो है ना स्लाइसेस कट कर लिए थे। और यहाँ पर अम्मी बेसन घोल रही थी। अम्मी ने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला था, साथ में अम्मी ने जहाँ एक चम्मच जो है नमक की डाली है, एक चम्मच अम्मी ने सूखा धनिया की डाली है, और एक चम्मच अम्मी ने लाल मिर्च डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी। और इसको जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी इसको ना मिक्स कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इकट्ठा हम लोग नहीं डालते, चाहे आटा गूंदना हो चाहे जो है ना बेसन वगैरह उसको मिक्स करना हो। तो बस हमारे फैमिली की यही आदत है, थोड़ा थोड़ा जो है ना पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और मक्खियों ने इतना तंग किया होता है ना, मैं जब भी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ कभी मेरे हाथ पे आके बैठ जाती हैं, कभी मेरे कान में आके भिन भिन स्टार्ट कर देती हैं। तो इतना इन्होंने तंग किया हुआ है। ओपन घर है हमारा, इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। तो बस अल्लाह जो है ना हर किसी को अपना घर दे और हमारा अपना घर हो और जाली वाला डोर हो, और मैं इनको एक मक्खी को भी अंदर ना आने दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका था, लेकिन अम्मी थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही थी और इसको जो है ना थोड़ा पतला कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। और आज जो है ना मेरी बहन जो छोटी है उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं लेस पकौड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे जो है ना चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है बेसन तैयार कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना हमारा केक भी बन चुका था। तो अम्मी ने कहा चलो मैं ढक्कन हटाती हूँ और देखते हैं हमारा केक बन चुका है या नहीं। तो पता नहीं ये क्या बात है कि हमारा केक ऊपर से ना फट जाता है। मतलब बनता तो बहुत अच्छा है, मतलब बेकिंग बहुत अच्छी होती है। देखें आप खुद देखें कि कितना अच्छा माशाल्लाह फूला है, ऊपर से जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से फूल गया है, लेकिन फट क्यों जाता है? मतलब पिछला जो था वो भी फट गया था, ये वाला भी फट गया, पता नहीं ये क्या है। ऊपर से जो है ना वो बस आतिश फिशां जैसे निकला है बाहर और इस तरीके से जो है ना फट जाता है। लेकिन फ्लफ़ी और इतना जो है ना वो बेहतरीन था ना कि मज़ा आ गया था। तो खैर यहाँ पर हमारे साथ साथ जो है ना ब्लैक चना ये हमारे बॉईल हो रहे थे। और अब अम्मी यहाँ पर जो है वो फ्राई करने लगी थी हमारा लेस पकौड़ा। यहाँ पर अम्मी एक एक जो पीस है वो अच्छे तरीके से डिप कर रही थी बेसन में जो अम्मी ने बनाया था, और साथ साथ जो है ना एक एक जो है इसको फ्राई कर रही थी।
तो यहाँ पर जो है अब अम्मी जो है ना लेस पकौड़ा बना रही थी, और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इतना कोई ख़ास नहीं पसंद, मुझे बैंगन के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप मेरा व्लॉग जो है ना वो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ ज़्यादा। मीट भी पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन ना ज़्यादा अगर सब्ज़ियाँ पकी हो ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे जो है ना दिल करता है, मतलब खाना बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो वैसे जो है ना हर चीज़ जो है शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन ना सब्ज़ियों में मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है ना लज़्ज़त होती है, जिस वजह से जो है वो वेजिटेबल्स या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दालें मुझे नहीं पसंद इतनी कोई ख़ास, बस कभी दाल चावल का दिल हो तो अम्मी को कह देती हूँ कि कोई भी दाल चावल बना ले, तो उसमें भी नहीं है कि मतलब ये वाली दाल हो वो वाली दाल हो, तो बस दाल चावल हो तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है ना यहाँ पर लेस पकौड़ा बना रही थी, और बस साथ साथ जो है ना सारे काम चल रहे होते हैं, और मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी जो है ना अम्मी इनको फ्राई कर लें। तो टेबल के ऊपर जो है ना मैं अफ्तार सारी जोड़ दूँ, और अच्छे तरीके से जो है ना वो एक एक चीज़ जो है ना वो मैंने टेबल के ऊपर सजानी होती है अफ्तार। और यहाँ पर जो है ना अम्मी इसको एक साइड पका रही थी, और अब अम्मी ने जो है ना वो दूसरी साइड पकानी थी। तो पहले हमने बनाए थे तो वो इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं बने थे, शायद जो बेसन है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। और अब अम्मी यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से बेसन वो अम्मी ने जो है ना थोड़ा पतला रखा था, तो उससे क्या हुआ कि जो आलू है ना वो सही तरीके से पक रहे थे, और आँच जो है ना वो अम्मी ने दरमियानी रखी हुई थी। और जैसे हम रेगुलर जो है चिप्स के लिए जो है रखते हैं जितनी गैस तो उतनी अम्मी ने रखी हुई थी। तो क्योंकि ये आलू जो है ना वो कच्चे होते हैं, तो इसके जो स्लाइसेस हैं ना वो अगर सही तरीके से पके नहीं ना तो फिर इसका मज़ा जो है ना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी अच्छे तरीके से इसको हिला रही थी, एक साइड पक चुकी थी। और आपने मुझे बताना है कि आपने रमज़ानुल मुबारक में जो है ना कितने पकौड़े और कितने जो है ना वो तली हुई चीज़ें जो है ना खाई हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ना इससे इज्तनाब किया है, मतलब इससे दूर दूर भागे हैं। कुछ लोग होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, बस हम लोग हैं ना वो हम लोग नहीं होते, और हमें जो है ना बस मेरा ख्याल है खुराक भी नहीं लगती, इस तरह का जो है हम लोग हैं। तो हम लोग ना हर तरह की चीज़ खा लेते हैं, फिर बाद में जो हमारा हाल होता है ना वो बस ना ही पूछें आप लोग। तो हम लोग हर चीज़, हम मीठे में भी हम लोग आगे हैं, तलाई वाली चीज़ों में भी हम लोग आगे हैं, हेल्दी चीज़ों में भी हम लोग आगे हैं, बस सारी चीज़ें ही हमने बनानी होती हैं और हर चीज़ खानी होती है, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो। तो खैर अम्मी की हाथ से कोई भी चीज़ हो वो अम्मी बना कर दें तो ज़ाहिरी बात है अच्छी तो लगती है ना, फिर दिल करता है कि हम लोग खाएं और उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो हमारी तरफ ना इसीलिए कुकिंग जो है वो हमेशा अम्मी करती हैं, और मैं अम्मी को कहती हूँ कि हमें जो है ना वो कुकिंग वगैरह करने दिया करें। बस कभी जो है ना वो टाइम टेबल नहीं बनता, तो कभी क्या होता है कि गैस की टाइमिंग जो है ना आपको पता है पाकिस्तान में हैं और गैस वालों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, सही तरीके से गैस नहीं देते। और ये बात अगर रमज़ानुल मुबारक में वो सुन ले तो उन्होंने ये जो गैस दे रहे हैं वो भी उन्होंने छीन लेनी है। तो इसीलिए जो है ना बस हम लोग चुप ही रहें तो बेहतर है। तो गैस जो है ना वो वैसे रमज़ानुल मुबारक में सही दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी साइड पे तो ठीक है। आप लोग बताना कि आप लोग की तरफ जो है ना वो अफ्तार टाइम जो है ना वो गैस होती है, सहरी टाइम भी होती है। तो हमारी तरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सारे रमज़ान में जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने गैस दी है, और सारी जो है ना अफ्तारियाँ टाइम पे बनी हैं, और सहरी भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गई थी। तो गैस की वजह से ना कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारी तरफ जो है ना अम्मी को सिलेंडर की स्मेल आती है। तो अगर हम लोग सिलेंडर लें, इवन कि हमारे पास था भी तो हमने सेल कर दिया था, तो अगर जो है ना हमारे पास हो भी ना तो हमने वो यूज़ ही नहीं करना। हमारे पास स्मेल अम्मी को आती है, तो कुकिंग अम्मी करती हैं, तो इसीलिए फिर हमने दे दिया था। तो हम लोगों को अगर गैस ना हो तो हमें लकड़ियों के ऊपर सारा जो है ना वो कुकिंग करनी पड़नी थी, और उससे क्या होना था कि फिर जो है ना हमने लेट हो जाना था, क्योंकि आपको पता है लकड़ियाँ जलाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये है कि अम्मी पापा जो है ना वो एक्सपर्ट हो चुके हैं लकड़ियाँ जला जला के, तो हम लोग नहीं जलाते। और अगर उसके ऊपर कोई भी काम होना होता है ना तो फिर अम्मी पापा में से ही कोई ना कोई करता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं तकरीबन 2 से 3 बैंगन लाई थी थोड़े से ही, तो अम्मी जो है ना इसको अम्मी ने कहा कि छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो।
तो यहाँ पर अम्मी इसके जो है ना पीसेस जो है मैंने किए थे, तो एक तो सारा ही बैंगन जो है ना ख़राब था। तो पता नहीं शायद इनका भी मौसम होता है। हाँ, शायद सर्दियों में तो बैंगन जो है वो बेमौसमी सब्ज़ी है, मतलब गर्मियों में होते हैं बैंगन, तो इसी वजह से शायद इस वजह से वो बेमौसम की वजह से वो ख़राब थे। तो एक बैंगन जो है ना वो सही निकला था, तो मैंने इसको जो है ना अच्छे तरीके से धोकर और कट करके जो है ना अम्मी को दिया था। तो अम्मी ने इसके ऊपर जो है ना बेसन चढ़ा के, क्योंकि बेसन ज़्यादा था, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे बैंगन के पकोड़े भी बना कर दें। और ये इतने क्रिस्पी बने थे कि एक भी नहीं बचा, लिटरली एक भी नहीं बचा। और इनको देख सकते हैं आप लोग के कितने जो है ना वो ऐसे फूले फूले हुए हैं, तो बड़े मज़ेदार किस्म के बने थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसलिए फिर ना बैंगन के पकोड़े ज़रूर खाती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर को भी बहुत पसंद है। तो अम्मी ने जो है ना ये लेस पकोड़ा और बैंगन पकोड़ा बना लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको जो है ना टेबल पर रखूँ। तो यहाँ पर जो है ये वेजिटेबल जो है ना वो पुलाव था, तो ये भी हमारे नेबर्स की तरफ से आया था। तो उन्होंने जो है ना वो देग बनाई थी, तो अफ्तार जैसे करवाते हैं वो इस टाइप की जो है ना ये देग उन्होंने बनवाई थी। तो इसीलिए जो है ना वो फिर उन्होंने हमें भी जो है ना ये प्लेट भेजी। तो मेरी सिस्टर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वेजिटेबल्स का पुलाव पसंद है, तो उसने कहा कि इसकी तरफ तुमने देखना भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं नहीं देखूंगी, लेकिन मैंने इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा देखा था बस देखा ही था, खाया मेरी सिस्टर नहीं था। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने लेस पकोड़ा तो रख दिया था टेबल पे, और अब अम्मी कुकिंग कर रही थी, तो मैंने जो है ना ये बैंगन पकोड़ा भी उठा कर टेबल पे रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेबल मैं ही डेकोरेट करती हूँ, तो जब भी अफ्तार का बस 15-20 मिनट होते हैं ना, तो अम्मी मुझे कहती हैं कि ये चीज़ें पक चुकी हैं, तो अब तुम जाके ना टेबल सजाओ। तो मैं यहाँ पर जो है ना हर चीज़ जो है वो लगा रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरीके से जो है ना वो सारी चीज़ें रखूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है ना बस केक निकाल रही थी, हमारा बन चुका था। और फ्लफीनेस इसकी ज़रा चेक करें कि अम्मी जब उसको ऊपर कर रही हैं तो वो किस तरीके से ऊपर हो रहा है, कितना फ्लफ़ी बना है। और ये निकल ही नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से निकाला हमने। और क्योंकि हम ना इसके अंदर कोई कागज़ या कोई भी चीज़ नहीं रखते, बस इसके अंदर अम्मी ऑयल लगाती हैं और इसको अच्छे तरीके से जो है ना पका लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना केक बड़े अच्छे तरीके से पक चुका था, और इसको साइड से जो है ना छुरी लगा के अम्मी ने जो है ना निकाल लिया था। और इसकी फ्लफीनेस अभी चेक कीजिएगा जब अम्मी जो है ना इसको सीधा करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा गर्म था, जिस वजह से ना ये सही तरीके से जो है ना प्रेस नहीं हो रहा था। तो मैंने अम्मी को कहा ये ज़रा दिखाएं कितना फ्लफीनेस है। मुझे इसकी फ्लफीनेस जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब केक कट होता है ना तो उसको जब प्रेस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी स्पेशल हमारे व्यूवर्स को दिखाएं ज़रा आपने किस तरीके का केक बनाया है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने 2 टुकड़े तो इसके कर दिए थे तो दरमियान से, और अब इसकी फ्लफीनेस चेक कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। और ये कॉफ़ी केक था, तो इसका टेस्ट जो है ना मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर किसी ने ट्राई किया ना तो वो बता सकता है कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो आपने रेड वेलवेट केक भी खाया होगा, कोकोनट केक भी खाया होगा, आपने वैनिला केक भी खाया होगा, अगर आपने जो है ना वो सिंपल केक भी खाया होगा, लेकिन ये कॉफ़ी केक ना आपने कभी ट्राई करना है घर पर लाजमी से। और मेरे पिछले व्लॉग्स में इसकी जो है ना रेसिपी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है ना किसी भी जो अफ्तार भी लोग हैं ना उसमें इसका जो है अच्छे तरीके से हमने इसकी जो है रेसिपी शेयर की थी, और इसमें जो है ना हमने इसको पकाया है। तो आप पिछले व्लॉग में जाके दे सकते हैं। यहाँ पर बस अम्मी ने इसको कट करना था और हमने इसको खाना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।